बिल्कुल पीयूष जी, ऐसे में ट्रंप एक और भड़कते नजर आ रहे हैं, जहां पे उनकी भड़क और देखने को मिल रही है जब यूक्रेन पीस टॉक में यूरोपन की वापसी हो रही है। ऐसे में क्या देखते हैं आप इसमें? देखिए, यूक्रेन पीस टॉक में ट्रंप ने एक चाल चली कि यूरोप को मैं दरकिनार कर दूं, मैं खुद ही सेटलमेंट कर लूं। क्यों कर रहा है? देखिए, यूरोप भड़क गया, यूरोप परेशान हो गया, बोलता है यार अगर हमारे बाजू में लड़ाई, हमने अब तक बिलियंस ऑफ डॉलर लगाए, एड दिया, हथियार दिया, सब दिया ताकि रशिया को रोक सके, अब तुम आके हमें उठा के फेंक रहे हो। ट्रंप ये कहता है यार यूरोप क्या, यूरोप तो ये तो छोटे छोटे देशों का समूह है, हर देश की अपनी समस्या है, हर देश की अपनी प्रॉब्लम है, कोई बड़ी कंट्री तो है नहीं। यूरोप की इकोनॉमी -0.5 से, मतलब -5 से 1% तक ग्रो कर रही है। यूरोप का मीडियन एज 50 साल से ऊपर आ गया है। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, प्रोडक्शन कहीं भी यूरोप का नाम नहीं रहा। हाँ, यूरोप में सीनिक ब्यूटी जरूर है। यूरोप को क्या का सबसे बड़ा खतरा है बढ़ता हुआ इस्लामाइजेशन, उससे यूरोप लड़ नहीं पा रहा। तो ट्रंप कह रहा है कि इन पे मैं कितना सट्टा लगाऊं, ये मेरे किसी काम के नहीं है। ट्रंप चाहता है कि जेलेंस्की मेरी बात माने और मैं ये जो डील कर रहा हूं रशिया के फायदे की डील कर रहा हूं, ताकि मेरे संबंध पुतिन से अच्छे हो। पुतिन से मेरे संबंध अच्छे होंगे तो मैं पुतिन को यूज करूंगा चाइना को कंट्रोल करने के लिए। मैं पुतिन के साथ मिलकर एनर्जी का एक नया इकोसिस्टम बनाऊं। देखिए, रशिया के पास बहुत तेल है, अमेरिका के पास भी बहुत तेल है, एक नया इकोसिस्टम एनर्जी का बनाऊंगा। ये यूरोपियनों को उठा के बाहर फेंक देता हूं, ये रेलेवेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पर यूरोप को डर लगता है अगर हम बाहर निकल गए तो ट्रंप यूरोप की पावर नहीं बल्कि वो जो ओवरऑल जो नेटो की पावर है उसको अंडर एस्टिमेट कर रहा है। तो इसका मतलब यूरोप और नेटो पुतिन के सामने झुक गया। उन्हें लगता है पुतिन के हौसले बढ़ेंगे, और जो बढ़ेंगे जाहिर सी बात है, और पुतिन आगे वाले टाइम में यूरोप के लिए समस्या बनेगा। तो ट्रंप, यूरोप को दिख रहा हमारी आहुति चढ़ाई जा रही है कि पुतिन के साथ रिलेशन बेहतर बनाने के लिए। अब यूरोप क्या करता है? वो जेलेंस्की पे दबाव बनाता है। देखिए, जेलेंस्की को उनकी बात सुनना जरूरी है, पर अगर उसको सर्वाइवल करना तो अमेरिका की बात सुननी पड़ेगी। क्यों? जैसे सीएसफायर साइन होगा, जिलेंस्की को यूक्रेन छोड़ के जाना है। अब यूक्रेन छोड़ के कौन सी ऐसी जगह जहां जिलेंस्की सुरक्षित रहेगा? एक ही जगह दुनिया में, वो अमेरिका। जब तक सीआईए के संरक्षण में रहेगा, जब तक ट्रंप या अमेरिका का शासन चलेगा, तब तक वो जिंदा रहेगा। 140 बिलियन डॉलर गायब है इस युद्ध से। उसकी बीवी दुनिया में सबसे बड़ी महंगी बुगाटी और बड़े एस्टेट, बड़ा पैसा बना लिया जिलेंस्की ने। तो जिलेंस्की को अमेरिका की सुनना मजबूरी है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए फिर अमेरिका जाना पड़ेगा। तो वही एक जगह है जहां वो शायद पुतिन से बच जाए, अन्यथा कहीं वो पुतिन से बचेगा नहीं। तो जिलेंस्की के लिए अमेरिका आना जरूरी है। अब जब ये वापस आ गया तो अब यूरोप आज की डेट में अड़ंगे अड़ा रहा है कि नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये क्लॉज मंजूर नहीं, हमें ये क्लॉज मंजूर नहीं। तो ये जो यूरोप और अमेरिका की लड़ाई है, इसमें चाइना बड़ा खुश हो रहा है, कह रहा लड़ो आपस में, हमारे लिए तो अच्छा ही है। और याद कीजिए, ट्रंप ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जो यूरोप को बनाया गया था वो अमेरिका को कमजोर करने के लिए बनाया गया था, और जो यूरो बना वो कंपीटिंग करेंसी थी यूएस डॉलर के खिलाफ। और जो अभी जो सबसे बड़ी कंपीटिंग करेंसी है यूएस डॉलर के अगेंस्ट, वो यूरो 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 ही है। तो वो चाहता कि अगर कल को पुतिन यूरोप को ठोक भी देता तो क्या हुआ, मेरा सबसे बड़ा कंपटीटर खत्म। अगर यूरोप ने पुतिन को ठोक दिया तो ये वाला कंपटीटर खत्म। तो ऐसी परिस्थिति होगी कि यूरोप कमजोर, रशिया कमजोर, हाँ, चाइना ऑलरेडी कहीं ना कहीं अमेरिका से बढ़ेगा, आज नहीं तो कल चाइना कमजोर, बचूंगा मैं और मेरी खुदाई। मेरा डॉलर चलता रहेगा, मेरा वर्चस्व चलता रहेगा, हम दुनिया का खून चूस चूस के अमेरिका बनाते रहेंगे और अमेरिका में ऐश करेंगे। जो अमेरिकन लाइफस्टाइल है अनामिका जी, दैट इज नॉट सस्टेनेबल। वो अमेरिकन इकोनॉमी से सस्टेन नहीं हो सकता। इतिहास उठाइए अमेरिका का, जब जब दुनिया में से वेल्थ की साइफनिंग हुई है, पैसे को निकाल के अमेरिका में लाया गया बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, पेटेंट्स के थ्रू, दुनिया भर के थ्रू, तब तब अमेरिका चला है। ये एक अमेरिका का कट्टू सत्य है। तो ये यही वो चीज वापस लाना चाहता है, और इसीलिए जी। कहीं ना कहीं उसको इस चीज से बड़ी तकलीफ है कि यूरोप गेम में क्यों आ रहा है। क्योंकि मेरा बड़ा गेम होने के लिए यूरोप को मैं दूध में मक्खी की तरह हटा फेंक दिया था, ये वापस आ गए। तकलीफ यहां है जी।